मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। भारत सरकार ने कुछ वक्त पहले ही इंडिया में E20 पेट्रोल लॉन्च किया था, जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है। और साथ में बात यह भी है कि पब्लिक के पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब इनको E20 पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा अपनी गाड़ियों में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आइए पहले आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझाता हूं कि एथेनॉल क्या होता है, फिर कुछ फैक्ट्स और पब्लिक रिव्यू और ओपिनियन की बात करते हुए समझते हैं कि ये किसका इनिशिएटिव है और इससे फायदा किसको और नुकसान किसका हो रहा है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक अल्कोहल है और जिस भी फूड आइटम में स्टार्च और शुगर होती है उनको फर्मेंट करके अल्कोहल बनाई जाती है, जैसे चावल, अंगूर, गन्ना, मक्का और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये अल्कोहल बनाई जाती है। मगर सबसे ज्यादा गन्ने से बनाई जाती है और E20 के मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि जो फसल खराब हो जाती है उससे भी एथेनॉल बनाया जाता है। E20 जो एक बायो एथेनॉल फ्यूल है, इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल होता था, जो अभी तक आप अपनी गाड़ियों में डलवाते थे। इससे आपके जो कार्बन एमिशन होते हैं वो कम हो जाते हैं और इसी वजह से एयर पॉल्यूशन भी कम होता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने से बनने वाले एथेनॉल में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन 65% कम होता है और मक्के से बने एथेनॉल में 50% तक एमिशन कम होता है। E20 पेट्रोल लाने का गवर्नमेंट का ये मोटो है कि कार्बन एमिशन को कम करना और जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको सेव करना। साउंड गुड ना? अब ये सुनो कि आज 20% इथेनॉल जो डाला जा रहा है, इसके बारे में जानबूझकर कोई लॉबीज है जो पॉलिटिकली और पेट्रोलियम लॉबी को सपोर्ट करने के लिए दुष्प्रचार करती है। यह कहा गया कि इथेनॉल के कारण व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि इसकी एक भी कंप्लेंट कोई आई नहीं है। अब आइए देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए कहा कि वो गुड़गांव से नोएडा गया वाया मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे अपनी कार से। उसका जो एवरेज आया वो 13 किलोमीटर प्रति लीटर आया। जनरली उसकी कार 17 से 18 तक का एवरेज देती थी। आइए अब एक और देखते हैं, जिसमें एक यूजर कह रहा है कि उनकी व्हीकल डैमेज हो गई E20 पेट्रोल की वजह से। उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी और सडनली उसका इंजन जाम हो गया। एक और देखिए, यूजर लिखते हैं कि उत्तराखंड से गुड़गांव ट्रेवल कर रहे थे, इनका जो एवरेज आया वो 15.5 किलोमीटर प्रति लीटर का आया विद मिनिमल ट्रैफिक, जो कि पहले आता था 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का विद सेम रूट। गडकरी साहब, लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है। इंडियन मार्केट में बहुत ही कम ऐसी गाड़ियां होंगी जो 20% एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के लिए बनी है। अब आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसकी वजह से लोगों को कंप्लेंट्स आ रही है। पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल में जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। जब 20% एथेनॉल मिलता है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी थोड़ी गिर जाती है। इसका मतलब प्रति लीटर कम दूरी तक गाड़ी चलना, जाहिर सी बात है एवरेज का गिरना। एथेनॉल अल्कोहल है, इससे कुछ पार्ट्स जैसे गैसकेट, इंजेक्टर में समस्या हो सकती है। एथेनॉल पानी को भी खींच सकता है, हाइड्रोफिलिक नेचर, और इससे इंजन पार्ट्स और कंबंशन में भी समस्या हो सकती है। आइए अब एथेनॉल ब्लेंडिंग की हिस्ट्री देखते हैं। जनवरी 2003 में 5% एथेनॉल ब्लेंड को लॉन्च किया गया था। फिर जून 2022 में E10 यानी 10% एथेनॉल ब्लेंड को लॉन्च किया गया था। इसके बाद E20 का जो टारगेट था वो 2030 तक का था, जो कि 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ये सच है कि एथेनॉल से एनवायरनमेंट को थोड़ा फायदा होगा, और ये भी सच है कि 20% एथेनॉल जो क्रूड ऑयल है उससे सस्ता है और गवर्नमेंट के इससे पैसे भी बचेंगे। मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो टारगेट 2030 के लिए रखा गया था वो अचानक से 2025 में कैसे अचीव कर लिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता,
मगर सवाल ये है कि जो तमाम सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, क्या ये उस वजह से टारगेट अचीव हुआ है? इंडिया के तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, और इसका प्रमोशन करते आप लोगों को नजर आएंगे नितिन गडकरी साहब। प्रमोशन करना तो जायज भी है, क्योंकि मानस आर्गो इंडस्ट्री और सियान आर्गो इंडस्ट्री ये उनके दो बेटे चलाते हैं, सारंग गडकरी और निखिल गडकरी, और ये दोनों कंपनी एथेनॉल का बिजनेस करती हैं। सियान आर्गो ने एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था फरवरी 2024 में, और टाइमिंग तो देखिए, तब गवर्नमेंट ने E20 का प्रमोशन स्टार्ट किया था। इसी कंपनी ने MOU साइन किया है रामचरण ग्रुप के साथ, जिसमें ये एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से। अब देखिए, जनवरी 2025 में इस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस 508 रुपए, और आज की डेट में इसी की प्राइस 3000 के ऊपर है। देखो, मैं ये मानता हूं कि E20 बहुत अच्छी चीज है, इससे पॉल्यूशन कम होगा, मगर उसके लिए आपको पहले जो गाड़ियों की अलग अलग कंपनी से उनको E20 कंपेटेबल गाड़ियां बनाने के लिए कहना चाहिए था। फिर धीरे धीरे कर कर गाड़ियां जब मार्केट में आ जाती तो आप E20 इंप्लीमेंट कर देते। मगर आपने क्या किया, आपने तो सीधे आदेश दे दिया कि भाई पहले E20 आएगा, धीरे धीरे करके मार्केट में गाड़ियां आती रहेंगी, भले ही लोगों की पुरानी गाड़ियां खराब ही क्यों ना हो जाए, माइलेज कम ही क्यों ना मिले, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और हाँ, जिस ब्राजील का एग्जाम्पल दिया जाता है, उसने भी धीरे धीरे करके ही एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। तो आपको इस वीडियो में E20 के हर एंगल का पता चल गया होगा, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।